आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर थोड़ा डरते हैं। अकेलेपन की ताकत यानी द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिट्यूड। सच बताएं तो समाज ने इस अकेलेपन को एक विलेन जैसा बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई ऐसी स्थिति हो जिससे हर हाल में बचना जरूरी है। लेकिन जिस सोर्स मटेरियल को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका नजरिया बिल्कुल अलग और सच में कमाल का है। उसके मुताबिक अकेले रहना उतना बुरा बिल्कुल नहीं है जितना उसे बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एकांत आखिर है क्या और इसमें कितनी गहरी ताकत छिपी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अकेले रहना वाकई इतना बुरा है? ये सवाल सीधे तौर पर उस पुरानी धारणा पर चोट करता है जिसे बिना सोचे समझे सच मान लिया गया है। जरा सोचिए, इंसान अपनी ही संगति से, खुद के ही साथ वक्त बिताने से इतना क्यों कतराता है? ऐसा क्यों है कि किसी खाली कमरे में अपने लिए विचारों के साथ कुछ पल बिताना किसी सजा जैसा लगता है? ये विश्लेषण इस बात की गहराई में ले जाता है कि आखिर हम सब अपने ही वजूद से, अपनी ही परछाई से बचकर कहाँ भाग रहे हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के थोड़ा और अंदर चलते हैं। सोर्स मटेरियल में सॉलिट्यूड या एकांत की एक ऐसी डेफिनेशन दी गई है जो सच में दिल छूने वाली है। यह सिर्फ अकेले रहने या लोनलीनेस का रोना नहीं है। यहां बताया गया है कि एकांत असल में वो खूबसूरत और अनूठा स्पेस है जहां इंसान जिंदगी में पहली बार वाकई खुद से मिलता है। एक तरह से ये खुद को जानने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये समाज से कटना नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक सार्थक मुलाकात करना है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि अंदर के खालीपन और बाहर के एकांत में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब जरा आज के इंसान की जिंदगी पर ध्यान देते हैं। आज का आम इंसान एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां शोर कभी खत्म ही नहीं होता। मोबाइल फोन की लगातार बजती घंटियां, लोगों की भीड़, ढेर सारी बातें, दिखावा और बस एक एंडलेस भागदौड़। सच तो यह है कि दुनिया इस शोर में पूरी तरह से खो चुकी है। लेकिन ये सब आखिर है क्या? सोर्स के मुताबिक ये सारी बाहरी चीजें असल में खुद से बचने का एक जरिया है, एक एस्केप रूट। जब दिमाग में हर वक्त ये शोर बजता रहेगा तो किसी को भी ठहर कर सोचने की फुर्सत कैसे मिलेगी? यहां एक बहुत ही कमाल का कंपैरिजन दिखाया गया है बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया के बीच। एक तरफ वो बाहरी शोर है जिसका हमने अभी जिक्र किया, मोबाइल, भीड़-भाड़ और वो रेस जिसने इंसान को फंसा रखा है। और दूसरी तरफ है वो शांत अंदरूनी दुनिया जहां इंसान अकेले बैठता है, ठहरता है और अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। इस मटेरियल में बहुत सफाई से समझाया गया है कि सच्ची क्लैरिटी यानी दिमाग की शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक इस बाहरी शोर से थोड़ा दूर न जाया जाए। सिंपल सी बात है, जब बाहरी शोर को म्यूट किया जाता है तभी अंदर की शांति का प्ले बटन दबता है। और यहीं पर आता है इस विश्लेषण का सबसे अहम पड़ाव। जब एक इंसान सच में अकेला बैठता है तो जिंदगी में पहली बार उसे अपने अंदर की, अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस शोर शराबे वाली दुनिया में खुद की आवाज को पहचान पाना सबसे मुश्किल काम हो गया है। लेकिन सोचिए, जब सारे स्क्रीन्स बंद होते हैं, कमरे में कोई और नहीं होता, तब दबी हुई वो असली आवाज आखिर उभरकर सामने आती ही है। ये वो आवाज है जिसे शायद सदियों से इग्नोर किया जा रहा था। खुद को गहराई से समझने के लिए वो बाहरी खामोशी लिटरली एक मैजिक की तरह काम करती है। लेकिन एक मिनट, ये सफर इतना आसान भी नहीं होता। इस सोर्स में इस प्रोसेस को एक साइकोलॉजिकल जर्नी की तरह समझाया गया है। जब कोई इंसान पहली बार शांति में बैठता है तो शुरू में डर लगता है, मन एकदम बेचैन हो जाता है क्योंकि दिमाग को तो लगातार शोर की आदत पड़ चुकी है ना। फिर धीरे धीरे पुरानी बातें, दबी हुई यादें घूम फिरकर सामने आने लगती हैं और कई बार तो आंखें भी भर आती हैं। इस स्टेट को एक आंतरिक तूफान या इनर स्टॉर्म कहा गया है। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर होता है, पर अच्छी बात यह है कि आखिर में ये अंदर का तूफान शांत हो जाता है। उस डर और बेचैनी को पार करने के बाद ही वो सच्ची और टिकाऊ शांति मिलती है। और अब ध्यान दीजिए इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे पावरफुल मैसेज पर। सोर्स मटेरियल की ये लाइन बिल्कुल याद रखने लायक है। जिस इंसान ने अकेले रहना सीख लिया, उसे दुनिया कभी कमजोर नहीं बना सकती। क्या लाइन है ये! ये सिर्फ कोई मोटिवेशन वाला कोट नहीं है, बल्कि उस आंतरिक तूफान से गुजरने के बाद मिलने वाला एक असूल है। जब कोई इंसान अपने सबसे गहरे डर और सबसे मुश्किल इमोशंस का अकेले में सामना कर लेता है, तो उसके अंदर एक ऐसी रेजिलियंस आती है, एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे कोई भी बाहरी हालात तोड़ नहीं सकती। इसका मतलब है कि एकांत इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि एकदम अनब्रेकेबल और मजबूत बनाता है। तो अब इस नई समझ का आखिर किया क्या जाए? सोर्स मटेरियल आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और क्लियर एक्शन स्टेप देता है। आज बस कुछ देर के लिए अकेले बैठना है। ना कोई मोबाइल फोन, ना ही आसपास कोई और इंसान, सिर्फ एक इंसान और उसका अपना मन।
इसे किसी सज़ा की तरह नहीं, बल्कि एक इंटेंशनल प्रैक्टिस की तरह देखना चाहिए। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस तरह बैठने से ही वो स्ट्रेंथ और क्लैरिटी मिलती है जिसके बारे में हमने इतनी डिटेल में बात की। ये डिस्ट्रैक्शन भरी जिंदगी को डिटॉक्स करने का और खुद को फिर से रीबूट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और इसके साथ ही हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जाते जाते सोर्स मटेरियल एक बहुत ही गहरा और प्रवोक करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या आज के इंसान में उस आंतरिक तूफान को सहने की, उस बेचैनी से गुजरने की हिम्मत बची है ताकि वो आखिरकार अपने असली वजूद से मिल सके? क्या खामोशी का सामना करने का साहस जुटाया जा सकता है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो सीधे दिल पर लगता है और सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि सच तो ये है कि सबसे अहम सफ़र बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि अपने ही अंदर का होता है। इस एक्सप्लेनर को सुनने और इस खूबसूरत टॉपिक की गहराई को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।